नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ 2 दिग्गज अ, एक 2 दिग्गज पेनी स्टॉक के बारे में जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं। दोनों ही उज्जीवन अ, मतलब फाइनेंस का कंपनी है। तो उज्जीवन जो बैंक है मतलब उज्जीवन फाइनेंस जो बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, साथ ही साथ उज्जीवन जो फाइनेंस सर्विसेज है, दोनों ही उज्जीवन ग्रुप के कंपनी है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर इस दोनों कंपनी के ऊपर कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? और बहुत सारे दोस्तों ने दोनों ही कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। क्योंकि उसको बहुत सारे दोस्तों को यही लगता है कि पेनी स्टॉक में निवेश कर दूँ और बैंकिंग स्टॉक है, कभी भी डूबेगा नहीं। आपको मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे देना चाहता हूँ। पिछले दिनों में आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस कैंसल कर दिया है। इसका कारण आप जानते हैं, जो बैंक का परफॉर्मेंस हमेशा नेगेटिव में चला जाता है और कर्जा बढ़ते ही जाते हैं, उस बैंक को क्या किया जाता है? डीलिस्टेड किया जाता है। मतलब आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस कैंसल कर देते हैं। तो अगर इस टाइप बैंक और फाइनेंस सेक्टर इसी तरीके से परफॉर्मेंस करते रहे, तो दोनों का ही लाइसेंस जा सकते हैं। तो देखिए मैं बहुत सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है, वो कहेंगे सर तो क्या मेरा पैसा डूब जाएगा? देखिए डूबेगा क्या नहीं डूबेगा वो तो आपको बाद में पता चलेगा। मगर मैं इस दोनों कंपनी के ऊपर किसी भी के ऊपर निवेश नहीं करके रखा। आपने कमेंट किया है तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। और आपने और दूसरा एक कमेंट किया है कि सर इस दोनों कंपनी से अगर मुझे चूज़ करना ही है तो कौन-सा के ऊपर मैं रिस्क लेना मतलब रिस्क लूँ। तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन एक-एक करके मैं आपको दिखाऊँगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस वीडियो और वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, आप डेली बेसिस इंट्राडे लेवल में काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फ्यूचर ऑप्शंस में काम करते हैं, तो नीचे सारे के सारे लिंक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जॉइन हो सकते हैं। और एक चीज़ अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, उसका लिंक भी नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए पिछले दिनों में दोनों कंपनी का जो रिकॉर्ड है पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज एक्चुअली उज्जीवन का मेन कंपनी का मदर कंपनी है। क्योंकि देखिए इसका सब्सिडियरीज़ कौन है? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का पेरेंट कंपनी कौन है? उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो दोनों ही एक ही ग्रुप के कंपनी है और इसका जो मेन पेरेंट कंपनी है वो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो देखिए पिछले दिनों में इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए 3.21% का गिरावट। कंपनी देखा जाए 113 रुपीज़ आप कहेंगे सर अभी तो कंपनी का प्राइस अच्छा खासा है क्योंकि कंपनी का 5 दिन का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो 5.91% का नेगेटिव रिटर्न मिला आपको। 1 मंथ में तो गज़ब हो गया 25% तक नेगेटिव रिटर्न। 1 मंथ में कोई भी स्टॉक अगर 25% तक नेगेटिव रिटर्न बहुत सारे दिग्गज कंपनी भी देते हैं, मानता हूँ। बहुत सारे जो रिसेंट लार्ज कैप बने हुए हैं, उस तरीके से कंपनी भी आपको 25% तक नेगेटिव रिटर्न देगा। उस तो क्या उस कंपनी से निकल जाना चाहिए? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि उसका फंडामेंटली फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत अच्छा है। और इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल डिटेल्स में अभी आपको दिखाऊँगा। उससे पहले चार्ट पैटर्न एक-एक करके देख लेता हूँ। 6 मंथ में देखिए 36% और 1 साल का कितना? 1 साल में 53% और 5 साल में कितना? 575%। सारे के सारे मैं नेगेटिव की बात कर रहा हूँ, आप पॉजिटिव मत समझ लेना। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 55% तक नेगेटिव रिटर्न आपको मिल चुका है। मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए टोटली डाउनफॉल है और इस डाउनफॉल होने के कारण जो है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनी अगर रिजल्ट अच्छा नहीं करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अगर नहीं बचते हैं, कंपनी का कर्जा अगर बढ़ जाते हैं, तो उस कंपनी के फायदा क्या होगा? तो चलो इसका डिटेल्स भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। पहले आपको सर्विसेज़ के बारे में दिखा देता हूँ। उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज़ जो है, वो इसका हाई कितना था? 265 और लो कितना हुआ? 112 मतलब लो जो हुआ, कौन-सा डेट में लो हुआ वो भी देख लीजिए। यहाँ पे जो लो हुआ, आज ही के दिन इसका लो बना और वो भी देखिए
आज के दिन का लो है 112 वन 112.70 रुपीज। मतलब आज ही के दिन कंपनी ने लो बनाया और जो लो है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो मुझे तो पहले एक बिग क्रॉस देना चाहता हूं, क्योंकि देखिए कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी चलो ठीक ठाक है, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी नेगेटिव में है, पहली नेगेटिव पॉइंट। दूसरी बात, कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 1300 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी, स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी का बुक वैल्यू देखिए कितना हाई लेवल में है, 207, और इसका करंट प्राइस देखिए 113 है, मतलब बुक वैल्यू के नीचे कंपनी ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत सारे कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करते हैं, मतलब उसको पॉजिटिव माना जाता है, मगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मानूंगा, क्योंकि जिस कंपनी का एनुअली इनकम 200 करोड़ लॉस है और जिसका कर्जा 16,000 करोड़ से भी ज्यादा है। आप बहुत सारे दोस्त ये भी कमेंट किया है, सर वो कंपनी को तो लोन लेना ही पड़ता है क्योंकि एनबीएफसी है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको तो कर्जा लेना ही पड़ेगा। चलो मानता हूँ कर्जा लेना पड़ेगा, तो फिर भी देखिए कंपनी के हाथ में तो कैश भी तो होना चाहिए, कैश भी नेगेटिव है। और एक चीज में देखिए यहाँ पे जो जो चीज सबसे बड़ी मुझे नेगेटिव लगा, कोई भी प्रोमोटर नहीं है। मतलब ऑपरेटर यहाँ पे जिस तरीके से मर्जी से वो ऑपरेट कर सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिए ऑपरेटर कौन है। देखिए फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है एक एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी से बिलोंग करने वाला कंपनी, देखिए जितने सारे एनबीएफसी है, किसी के आपको एनुअली इनकम नेगेटिव नहीं देखने को मिलेगा सिवाय उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। और एक चीज आप देख लीजिए, कंपनी साल भर में क्या कर रहा है, पहले तो प्रॉफिट होते थे, मगर अभी फिलहाल के लिए लॉस, लॉस तो बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी आपको हर सालों में हर क्वार्टर में लॉस दे के आया है। तो जिस कंपनी इतना बड़ा लॉस दे के रखा है आपका, उस कंपनी में निवेश करके क्या फायदा होगा। दूसरी बात, कंपनी का देखिए रिजर्व जो है वो, रिजर्व चलो, रिजर्व तो थोड़ा बढ़ चुके हैं, मगर कर्जा भी यहाँ पे कितना बड़ा हो चुका है आप देख सकते हैं। 6,000 करोड़ कर्जा था, अभी वो 16,000 मतलब 16,000 करोड़ बन चुके हैं। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूं तो ये भी आपको देखना चाहिए। देखिए प्रोमोटर तो कुछ भी नहीं है, एफआईएस 26%, बीआईएस कितना 12%, बाकी सारे के सारे माल उठा के रखा पब्लिक ने। तो इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, इस कंपनी के ऊपर मैं बिग क्रॉस लगाना चाहता हूँ। तो दूसरा जो कंपनी है वो है उज्जीवन फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका पेरेंट कंपनी कौन है, आप खुद ही देख लीजिए, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, जो पहले जो आपको बताया। तो ये भी एक पेनी स्टॉक्स है, इसका भी परफॉर्मेंस देखिए, अभी लाइफ टाइम के चार्ट पर रिमेंड कर दूं तो 65% तक नेगेटिविटी, एक साल में 50% तक नेगेटिविटी, 5 साल में 65% तक नेगेटिविटी। मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से आज के दिन ही देखा जाए कंपनी 52 का लो, मतलब पिछले दिनों में ही कंपनी 52 का लो अचीव कर चुके हैं। तो इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये भी एक माइक्रो कैप टाइप आप कंपनी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए 3,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। इस कंपनी का कुछ पॉजिटिविटी जरूर है, क्योंकि कंपनी एनुअली इनकम ऑब्वियसली पॉजिटिव है, कंपनी के हाथ में कैश भी अच्छा खासा है। तो ईपीएस के बारे में बात करूं तो नेगेटिव है, चलो ईपीएस से नेगेटिव है। कंपनी का कर्जा 16,000 करोड़ है, मगर इसका प्रोमोटर 83% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। कुछ पॉजिटिविटी इस कंपनी में दिखते हैं। और जो चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिला कुछ पॉजिटिविटी, वो है कंपनी का रिजल्ट। देखिए नेट प्रॉफिट के बारे में साल भर की बात करूं तो कंपनी ने ऑब्वियसली प्रॉफिट करते आए हैं, हर साल में कंपनी प्रॉफिट किया, हाँ कभी कभी बहुत कम हुआ, कभी कभी थोड़ा ज्यादा हुआ, मगर कंपनी ने प्रॉफिट किया। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आपको रिटर्न अभी तक कंपनी एक साल नहीं हुआ तो 50% तक नेगेटिव रिटर्न आपको दे चुके हैं। कंपनी का देखिए बाकी पैरामीटर के बारे में बात करूं तो रिजर्व के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व देखिए कभी पॉजिटिव था, कभी नेगेटिव बन चुके थे, कभी और भी बढ़ चुके थे। तो इस तरीके से कुछ अप्स एंड डाउन परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। कंपनी के पास कर्जा पहले 600 करोड़ था, मात्र 2012 में कंपनी के पास कर्जा 600 करोड़ था, वो अभी बन चुका है 16,000 करोड़। मतलब कंपनी ने कितना बड़ा कर्जा लेके रखा है, वो भी आपको सोचना चाहिए। और कंपनी का हिस्सेदारी के बारे में बात करो, देखिए प्रोमोटर 83% होल्डिंग था, अभी भी 83% होल्डिंग है। एफआईएस 4% होल्डिंग था, अभी एफआईएस पूरा माल बेच दिया है।
डीआईएस 5% होल्डिंग था, अभी यहाँ पे भी माल बेच दिया है। पब्लिक 6% था और बाकी माल पूरा के पूरा पब्लिक उठा चुके हैं। पब्लिक को इस तरीके से पेनी स्टॉक चाहिए जो अभी उसको लगता है अभी 17-18 रुपया चल रहा है, अगर वो 50 रुपया चला जाएगा तो मेरा फंड तो 3 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचकर ही वो निवेश कर देते हैं। तो अभी बारी है कौन सा स्टॉक में निवेश किया जाए। पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, दोनों में से कोई भी स्टॉक के ऊपर मेरा कोई निवेश नहीं है, क्यों मैं पेनी स्टॉक में निवेश नहीं करता हूँ। हाँ, बहुत सारे पेनी स्टॉक में निवेश करके रखा, मगर छोटा मोटा अमाउंट लगा कर रखा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मतलब स्टॉक कंपनी डूब भी जाए, मेरा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना छोटा अमाउंट वहां पे लगा कर रखा हूँ। और इस दोनों कंपनी के ऊपर किसी के ऊपर भी मैं निवेश नहीं करके रखा हूँ, पहले मैं बता देता हूँ, क्योंकि दोनों कंपनी में मुझे बहुत बिग नेगेटिविटी लगता है। और आप इस दोनों कंपनी के किसी के ऊपर निवेश करके रखा है तो आप जल्द से जल्द निकल जाइए, क्योंकि आपका फंड पूरा भी डूब सकता है। बाकी आपके मर्जी, आपके पैसे हैं, आप कहेंगे सर मेरा पैसा डूब जाए तो आपका क्या, चलो कोई बात नहीं, आप पैसा रख सकते हैं आपका अकाउंट में और आप स्टॉक को खरीद के रख सकते हैं। आपको लगे इस कंपनी में पोटेंशियल है तो आप जरूर बने रहिए। मुझे लगता है फिलहाल के लिए इस दोनों कंपनी के ऊपर मुझे कोई भी पोटेंशियल नहीं दिखते हैं। और हाँ, जब इसके अच्छा खासा परफॉर्मेंस थोड़ा सा दिखने को लगेगा और प्रॉफिट कंपनी करते रहेंगे तो उसको उसके बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस दोनों कंपनी के कोई भी कंपनी के ऊपर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।